एक तरफ करोड़ों भारतीयों का वह दिन था जिसका इंतजार 2 सदियों से किया जा रहा था। अंग्रेजी हुकूमत खत्म होने वाली थी, भारत आजाद होने वाला था। लेकिन उसी तरफ लाखों परिवार अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे थे। कहीं आज़ादी के जश्न की तैयारी और कहीं बिछड़ने और उजड़ने का दर्द। तो आखिर 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? क्या भारत को आज़ादी सिर्फ एक दिन में मिल गई थी? 15 अगस्त की ही तारीख क्यों चुनी गई? उस रात दिल्ली में क्या हुआ? महात्मा गांधी आज़ादी के जश्न में दिल्ली क्यों नहीं आए? और सबसे बड़ा सवाल है, क्या 15 अगस्त 1947 सिर्फ आज़ादी की कहानी है या इसके पीछे दर्द भी छुपा हुआ है? आज इस वीडियो में हम 15 अगस्त की पूरी कहानी को क्रम के अनुसार समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विवेक सम्राट 4748 में। मैं आपके साथ विवेक सम्राट। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। पहला क्वेश्चन, अंग्रेज भारत पर हावी कैसे हुए? भारत में अंग्रेजों का प्रभाव व्यापार के रास्ते से बढ़ा। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन धीरे धीरे उसने राजनीतिक और सैन्य शक्ति भी हासिल कर ली। 18वीं और 19वीं शताब्दी में कंपनी का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा था। 1857 का विद्रोह ब्रिटिश शासन के लिए एक बड़ा मोड़ बन गया था। बाद 1858 में भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। अगले कई दशकों में भारतीयों के बीच राजनीतिक जागरूकता बढ़ी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। धीरे धीरे स्वशासन और सत्ता की मांग मजबूत होती गई। 20वीं शताब्दी में महात्मा गांधी के अनेकों आंदोलनों ने स्वतंत्रता संघर्ष को व्यापक जन आंदोलन बनाया। इसके साथ अनेक दूसरे स्वतंत्रता सेनानियों और संगठनों ने ब्रिटिश शासन को चुनौती दी। भाग दूसरा, लॉर्ड माउंटबेटन और सत्ता हस्तांतरण। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय बने। उनका काम था ब्रिटिश सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया को पूरा करना। 3 जून 1947 को भारत के विभाजन की प्रक्रिया को सार्वजनिक की गई। योजना के अनुसार भारत के 2 राष्ट्र बनने थे, भारत और पाकिस्तान। यही स्वतंत्रता के कहानी के बाद भारत विभाजन की कहानी भी जुड़ती है। भाग 3, आखिर 15 अगस्त का ही तारीख क्यों चुना गया? हम अक्सर ये सवाल करते रहते हैं, भारत को 15 अगस्त को ही आजादी क्यों मिली? सत्ता हस्तांतरण की तारीख को आगे बढ़ाकर 15 अगस्त 1947 ही क्यों कर दिया गया? इस तारीख का संबंध माउंटबेटन के लिए द्वितीय विश्व युद्ध की एक महत्वपूर्ण घटना से भी जोड़ा जाता है, लेकिन भारतीयों के लिए यह तारीख ब्रिटिश शासन के अंत और स्वतंत्रता का प्रतीक बन गई। भाग 4, 14 अगस्त को रात में क्या हुआ? हम अक्सर कई कहानियां सुना करते हैं, और अब आते हैं उस ऐतिहासिक रात पर। 14 अगस्त 1947 को दिल्ली में संविधान सभा की विशेष बैठक हुई। आधी रात के करीब भारतीय सत्ता भारतीय नेतृत्व को हस्तांतरित होने वाली थी, और इसी ऐतिहासिक अवसर पर जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में अपना ऐतिहासिक भाषण दिया। उनका संदेश था कि भारत अब स्वतंत्रता की नई यात्रा शुरू कर रहा है। वह सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं था, वह एक ऐसे देश के जन्म का क्षण था जो अपना भविष्य खुद लिखने वाला था। भाग 5, 15 अगस्त की सुबह। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र राष्ट्र बना। दिल्ली में नए भारत सरकार ने अपना काम संभाला। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। ब्रिटिश शासन का अंत हुआ और भारत ने अपनी नई राजनीतिक यात्रा शुरू की। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कुछ ही सप्ताह पहले 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया जा चुका था।
जिसे हम आज तिरंगा कहते हैं, उस समय वह भारत का पहचान बन चुका था। भाग 6। सवाल ये भी उठता है, जब सब लोग खुशी मना रहे थे तो महात्मा गांधी दिल्ली क्यों नहीं गए? यह कहानी का सबसे भावुक हिस्सा है। जब दिल्ली में स्वतंत्रता का जश्न मनाया जा रहा था, तब महात्मा गांधी दिल्ली में थे ही नहीं। वे बंगाल के कलकत्ता में सांप्रदायिक तनाव और हिंसा शांत करने के प्रयास में लगे हुए थे। उनके लिए स्वतंत्रता का अर्थ सिर्फ अंग्रेजों का जाना नहीं था। उनके लिए असली लक्ष्य था हिंदू और मुस्लिम के बीच शांति। इसलिए जब देश के कई हिस्सों में जश्न मनाया जा रहा था, तब महात्मा गांधी लोगों को शांत करने में लगे हुए थे। भाग 7। देश तो आजाद हो गया था, लेकिन उसे चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। 15 अगस्त 1947 को भारत तो आजाद हो गया था, लेकिन उसी दिन संविधान लागू नहीं हुआ था। संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाने का काम जारी किया था। आखिरकार संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को भारत गणराज्य बना और संविधान लागू हुआ। तो दोस्तों, 15 अगस्त 1947 सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख ही नहीं है, यह उस संघर्ष की याद है जिसमें अनगिनत लोगों ने अपना योगदान दिया था। उन लोगों की याद है जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना भाग लिया था। यह उन परिवारों की भी कहानी है जिन्होंने विभाजन का दुख झेला था। और यह उस भारत की शुरुआत है जिसे बाद में संविधान ने लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में दिशा दी। आज जब हम तिरंगा देखते हैं तो हमें आजादी का सिर्फ जश्न नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसके पीछे का संघर्ष, बलिदान, विस्थापन और देश निर्माण की जिम्मेदारियां भी याद रखनी चाहिए। 15 अगस्त हमें सिर्फ गर्व करना नहीं सिखाता, बल्कि यह हमें इतिहास को समझना और उससे सीखना भी सिखाता है। अगर आपको इतिहास की ऐसी तथ्यात्मक और गहराई वाली कहानियां पसंद, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी। 15 अगस्त 1947 की कहानी में आपको सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन सी लगी? जय हिंद, वंदे मातरम।